आज के वीडियो में तुम्हारे इमोशंस ऊपर नीचे हो जाएंगे क्योंकि आज मैं उस मोमेंट की बात करूंगा जब तुमने सोचा था कि यार ये बिजनेस आइडिया मेरे मन में आया है और इस बिजनेस को अगर मैं कर लूंगा ना भाई अपन तो करोड़पति, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ कर लूंगा मैं। बट हुआ क्या? डोंट वरी गाइस, ऐसे मोमेंट्स मेरी लाइफ में भी आए जब मैं सोचा था कि यार बस ये बिजनेस मॉडल कर लूँगा और ये कर लूँगा ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बट कई बार ऐसा चीज़ें हो नहीं पाती है। स्पेशली ये चीज़ उन लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होती है जो अपने आइडिया के साथ आइडिया पे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। बट इट हैपन्स इवन मोर, और ये चीज़ें उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है और ज़्यादा बड़े में होती है जो आइडिया पे एग्जीक्यूट करते हैं, स्पेशली व्हेन वी डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट ऑन दैट आइडिया। ओके, सो ये तो हो गई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात कि यार हमने कुछ ट्राई किया था बट वो नहीं हो पाया। बट अब बात करेंगे एक्साइटेड पार्ट की बात कि सही तरीके से इस चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। कैसे आपको पता पड़ेगा कि यार जो भी आप बिजनेस आइडिया सोच रहे हो वो उसके आप सक्सेस की गारंटी बढ़ा सकते हो। कोई भी ऐसा बिजनेस आइडिया तो नहीं होता है जिसकी गारंटीड सक्सेस होती है। आपको कहीं ना कहीं चांस लेना ही पड़ता है। दिस इज व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट। बट स्टिल इन दिस वीडियो आई विल शो यू दैट हाउ यू कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ योर बिजनेस आइडिया। ओके, सो लेट मी टेल यू अ बैक स्टोरी। अभी 3 साल पहले क्या हुआ था कि आई वॉज वर्किंग विथ माई बिजनेस पार्टनर और हम दोनों टेक्निकल साइड के बिजनेस में बहुत अच्छे थे। दैट मीन्स वी कुड बिल्ड वेबसाइट्स, फनल्स एंड ऑटोमेशन फॉर ऑलमोस्ट एनी वन। तब हमने सोचा कि यार वाई नॉट go ahead and build an automation for marketers, और हमने वर्डप्रेस पे ही पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया था। इट वॉज सो गुड कि अगर आपके पास वर्डप्रेस है यू कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग इन वर्डप्रेस एंड आप सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो। इंटायर कोचिंग बिजनेस ऑफ योर्स। Still, we failed with that business and we figured out that nobody actually want what we have built. और तब हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि यार हमने तो सब कुछ बिल्ड किया है, सब कुछ अच्छा है, तब भी क्यों ये चीज़ काम नहीं करी। लेटर वी रियलाइज दैट आपके बिजनेस आइडिया से किसी को कोई भी लेना देना नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। और जब हम अपने बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे होते हैं ना तो हमें तो वो आइडिया, बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम सिर्फ अपने तरीके से सोच रहे होते हैं। हमें सारी चीज़ें दिखती रहती है और हमने मार्केट में वो चीज़ टेस्ट नहीं की रहती है। सो फर्स्ट लेसन यहाँ पर यह है कि आपके अगर बिजनेस मन में कोई भी बिजनेस आइडिया है तो उसे कभी भी आप बिल्ड करना स्टार्ट मत करिए विदाउट टॉकिंग टू दी एक्चुअल ऑडियंसेस हु यू वांट टू सेल टू। सो कोई भी ऑडियंस है जिसको आप सेल करना चाहते हैं उस ऑडियंस से बात करे बिना अपना प्रोडक्ट या जो सर्विस है कभी भी बिल्ड मत करिए। यही गलती हमने की थी एंड वी एक्चुअली लॉस 6 लाख रुपीज़ इन जस्ट 6 मंथ्स। सो हमने पूरा पैसा मेहनत लगा के सब कुछ बिल्ड किया बट कुछ भी सेल नहीं हो क्योंकि हमने ऑडियंस से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है जिसको आप सेल करना चाहते हो उससे आपको बात करनी होगी। एक दो लोगों नहीं, हज़ारों लोगों से आपको पहले बात करनी होगी कि आप जो भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो उसको आप सही तरीके से बिल्ड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो आप बिल्ड कर रहे हो वो लोगों को चाहिए नहीं चाहिए, इस प्राइस पॉइंट पे चाहिए नहीं चाहिए, या इस तरीके से चाहिए या नहीं चाहिए। ओके ना, क्वेश्चन ये आता है कि यार हम जो भी बिल्ड कर रहे हैं हमें लगता है कि यार वो बहुत यूनिक है और हम किससे बात करें, हमें नहीं पता कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। हमें तो लगता है ये सबको ही चाहिए, राइट? डोंट गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो आप बिल्ड कर रहे हैं वो सबको ही चाहिए, वो आपको ऐसा लगता है। इसी कारण हमारे बिजनेसेस फेल होते हैं, राइट? सो आपको ऐसा करना है कि जिस भी इंडस्ट्री में आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बिल्ड करना चाह रहे हो या करने की सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप फिटनेस में हो तो आपको ये देखना है कि फिटनेस इंडस्ट्री में आपको सबसे पहले लिस्ट बना लेनी है। कैसे? आपको लिस्ट बनानी है जो कि सबसे पहले फिटनेस इंडस्ट्री में बिल्कुल टॉप पे हो, जिनकी बात हर कोई मानता है फिटनेस इंडस्ट्री में, या आप किसी भी इंडस्ट्री में कर सकते हो। मैं फिटनेस इंडस्ट्री का एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है ऐसे टॉप 10 लोगों की इन योर इंडस्ट्री। ओके, सेकंड आपको लिस्ट बनानी है ऐसे लोगों की जो एवरेज है, मिडिल में है, बिल्कुल टॉप पे भी नहीं है बिल्कुल एवरेज पे नहीं है, 10 ऐसे लोगों की। देन यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ 10 पीपल हु आर जस्ट अबव यू, जो बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं कर रहे बट आपसे तो बेटर ही कर रहे हैं इंडस्ट्री में और स्टार्ट कर चुके हैं अपना बिजनेस, आपसे थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपके पास 30 कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट हो गई। ओके,
अब आपको क्या करना है, इन 30 कॉम्पिटिटर्स को, जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, इनको हर एक सोशल मीडिया पे, इनके व्लॉग्स पे, वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे, सब जगह आपको देख लेना है कि इनके चैनल्स कहाँ हैं, कहाँ ये कंटेंट डाल रहे हैं, कितने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग इनका कंटेंट देखते हैं, क्या इम्पैक्ट है, लोग क्या कमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करनी है। तो इससे ये समझ में आ जाएगा आपको कि आपको अपना टारगेट ऑडियंस या आपके जो कस्टमर्स है ढूंढने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको बिल्कुल ब्लैंक और रैंडमली लोगों को सेल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो आपने अभी अपने कॉम्पिटिटर्स लिस्ट आउट किए हैं, इन्हीं के पास आपकी टारगेट ऑडियंस है और इन्हीं को फ्यूचर में आपको प्रोडक्ट सेल करना है। सो हियर यू नो दैट ओके, दीज आर योर कस्टमर्स। ना आपको ये फिगर आउट करना है कि यार इन लोगों को, जो मेरे सामने कस्टमर है, ये इन कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट छोड़ के मेरे पास मेरा प्रोडक्ट क्यों लेंगे, राइट। सो यहाँ हम अपने कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कि हम अपना प्रोडक्ट कैसे बनाएं। अब जब आप इन कस्टमर्स के ऑडियंसेस के पास जाओगे तो आपको बात करनी है इन ऑडियंसेस से। सो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि यार मैं क्या बात करूँ, कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूँ। बस आपको ये समझना है कि यार आप दो तरीके से बात कर सकते हो। या तो इस तरीके से बात कर सकते हो कि आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस और इवन बेटर। इस तरह से आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार ऐसे मेरे रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे, tell them that hey, I am also trying to want to buy this, but before buying this I want to know that how this product is और आपको इससे क्या रिजल्ट मिले। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। या तो आप ऑलरेडी आप में कॉन्फिडेंस है अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का या उसके बारे में बात करने का, आप जानते हो पहले से अपने ऑफ़र के बारे में जो आप प्रेजेंट करना चाहते हो, क्लैरिटी है, तो एज एन एक्सपर्ट बात करो। और नहीं तो जो वो कस्टमर है उन्हीं के जैसे बात करो। अब उनसे आपको बात क्या करनी है, यहाँ पर आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन बात करना है। आप बेसिकली कुछ भी बात कर सकते हो, बट 4 क्वेश्चंस हैं जो मेन आपको फिगर आउट करने हैं। वो 4 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में है, उनके बारे में मैं वीडियो में बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप ऐसे में वीडियो देख लेते हो, डिस्क्रिप्शन में पढ़ते नहीं हो, फिर बोलते हो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। भाई बहुत सारी रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में ही होते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वो क्वेश्चंस पढ़ो और वो ही क्वेश्चंस आपको लोगों से पूछने हैं ताकि आप फिगर आउट कर पाओ कि आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस कैसे बिल्ड करना है, राइट। अब इन 4 क्वेश्चन से होगा क्या। सबसे पहले इस क्वेश्चन से, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे आपको पता पड़ेगा कि यार जो लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो क्यों खरीद रहे हैं, लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। या तो वो कोई पेन रिलीव करना चाहते हैं, या किसी चीज़ से छुटकारा चाहते हैं, या कुछ अचीव करना चाहते हैं। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन से पता पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन से आपको पता पड़ेगा कि जो भी लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं। इसके जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, बट अगर लोग इस पर्टिकुलर ब्रांड का या इस पर्सन से ही खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, लोग किसी भी चीज़ को ट्रस्ट क्यों करते हैं, वो आपको सेकंड क्वेश्चन से पता पड़ेगा, ताकि आप यही चीज़ अपने ऑफर में भी डाल पाओ। ऐसी चीज़ें डिस्प्ले करो जिससे लोग आपको ट्रस्ट करें, राइट। थर्ड क्वेश्चन से आपको पता पड़ेगा कि जो आप सेल कर रहे हो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है लोगों की लाइफ में या बिजनेस में, कैसे वो लोगों की इम्पैक्ट करता है, लाइफ इम्पैक्ट करता है या बिजनेस इम्पैक्ट करता है, जो जिस भी बारे में प्रोडक्ट है, इन अ डीपर वे। और यहीं से आपको पता पड़ेगा कि यार लोगों से डीप कनेक्शन कैसे बिल्ड करते हैं थ्रू योर प्रोडक्ट, एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड अ कल्ट फॉलोइंग। ओके, सो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन से पता पड़ेगा कि अभी जो प्रोडक्ट लोग बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, जिसमें इन्वेस्ट करना है अपना मनी, उसमें ऐसा क्या मिसिंग है, उसमें लोग और क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चाहते हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऐड इन योर प्रोडक्ट। सो जो भी मार्केट में मिसिंग है यू कैन ऐड इन योर प्रोडक्ट एंड स्टैंड आउट इन द मार्केट। जो लोगों को मार्केट में नहीं मिल रहा है वो अपने प्रोडक्ट में ऐड करो और लोगों को दिखाओ कि नाउ ये है हमारे पास जो आप ढूंढ रहे थे। ओके, सो अगर आपको इन चारों चीज़ों को आंसर मिल गया, दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट एक्चुअली पीपल वांट। क्योंकि जब आप लोगों से कनेक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तब आपको पता पड़ेगा कि हाँ यार, दिस इज़ समथिंग पीपल वांट, दिस इज दे वांट टू अचीव, this is something that impact in their life, and this is they are looking for in each and every product out there. Okay, so this is how you can go ahead and build product. Okay, so go ahead and go find your top competitors in your market, जाओ ढूंढो। 30 लोगों की लिस्ट बनानी ही बनानी है गाइज। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यार बहुत डिफिकल्ट होगा लोगों से बात करना, मैं कैसे बात करूँ, क्या करूँ,
और मुझे बात करनी नहीं आती। गाइस अगर ऐसा है ना कि आपको लोगों से बात नहीं करनी आती, डोंट डू बिजनेस, बिजनेस इज़ नॉट फॉर यू। जैसा कि हमने लास्ट फ्यू वीडियोस में बात करी थी कि द मनी दैट यू आर ट्राइंग टू गेट इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम पीपल। और अगर आप लोगों से ही बात नहीं करोगे और कंफर्टेबल नहीं हो, देन बिजनेस इज़ नॉट फॉर यू। गो ahead and talk to at least 30 people every single day and do the math guys। अगर आप 30 लोगों से एवरी सिंगल बात कर रहे हो तो आपके पास 10 दिन में 300 लोग हो जाएंगे, और महीने भर में आप 900 लोगों से बात कर चुके होंगे, राइट। इमेजिन गाइस, अगर 900 लोगों की रिक्वायरमेंट आपको पता है कि वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं चाहते हैं, imagine guys how good a product that you can build, okay। So this is the mistake that I did in early days of my business कि मैंने प्रोडक्ट बना दिया बिना लोगों से बात करे। बट आप जब लोगों से बात करके प्रोडक्ट बनाओगे ना, लाइक यू कैन नॉट इमेजिन गाइस कितना इम्पैक्टफुल एंड लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट तुम बना सकते हो, ना सिर्फ खुद के लिए बट फॉर योर ऑडियंसेस एज वेल, ओके। सो गो अहेड एंड रीड द डिस्क्रिप्शन, ऑल द 4 क्वेश्चंस आर देयर। उसमें टिप्स भी है कि आप ये कैसे फॉलो कर सकते हो, कैसे लोगों से बात कर सकते हो, एंड हाउ यू कैन आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल, okay, and how you can start working on your product. Now in the next video I'll show you that how I communicate with people on different social media and how I'm working on my product, how I'm building my own product based on people's feedback, okay। So that's it with this video guys. That's it for this video guys. Thank you so much for watching, and I'll talk to you in the next one.